नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ऑनलाइन शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 24 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे प्रीलिम बूस्टर का सेशन। सो देखते हैं कि आज हमको क्या क्या डिस्कस करना है इस प्रीलिम बूस्टर में। सो आइए चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 1948 से। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन को 1945 में 24 अक्टूबर को, और आज यूएन को पूरे 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। यह एक हिस्टोरिक डे है यूनाइटेड नेशन का, जिसे यूएन के डॉक्यूमेंट्स द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्रीज़ द्वारा यूएन चार्टर्स एक डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट है, जिसे साइन किया गया था 1945 में, जिसके द्वारा इस यूएन को बनाया गया था और जिसके मेंबर्स स्टेट द्वारा इंटरनेशनल मीन्स वर्ल्ड में पीस सिक्योरिटी को बनाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं जिससे थ्रेट को कम किया जा सके वर्ल्ड में, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छे से बनाया जाता है सिटीजन्स के लिए, जहां पर इकॉनमी, सोशल, हेल्थ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके और इन सब एरियाज़ को प्रमोट किया जाता है, जिनसे ग्लोबली में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो और ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। इस यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाया गया था, जिससे आगे वर्ल्ड में होने वाली वॉर्स को रोका जा सके, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके कारण इस यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, क्योंकि वर्ल्ड में उस समय पे कुछ था नहीं कि ऐसी वॉर्स को रोकने के लिए जिससे इन तबाही को रोका जाए। और इस यूनाइटेड नेशन का मेन एम है कि ग्लोबली में पीस और सिक्योरिटी को सेटअप करना। और आज इस यूएन डे की थीम है कि द फ्यूचर वी वांट टू यूएन वी नीड, मतलब कि जो हम फ्यूचर चाहते हैं भविष्य में पीसफुल, उसके लिए यूएन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जिसमें मल्टीलेटरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। आज इस यूएन के परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ हैं यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे भी बोलते हैं। इस पर उन पर्सन्स के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाता है जो पर्सन साफ नहीं बोल पाते, हकलाकर बोलते हैं। इस डे को 1998 में बनाया गया था। वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन में ये स्टैमरिंग मीन्स ये हकलाने की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल इस इशू से फेस करते हैं। तो इस दिन पर वर्ल्ड में स्टैमरिंग कम्युनिटीज़ एसोसिएशन द्वारा मिलकर कैंपेन प्रोग्राम को चलाया जाता है, जिससे इन पर्सन्स को सोसाइटी में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो सोसाइटी में इनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए बनाया जाता है, उसे सोसाइटी से ख़त्म करना और उस मिथ को सोसाइटी से ख़त्म करना जो सोसाइटी में बना हुआ है इन स्टैमर पर्सन्स को लेके कि ये कम इंटेलिजेंट होते हैं और इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, इस मिथ को ख़त्म करना इनके प्रोग्राम द्वारा, जिनसे इन पर्सन्स को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके विश्व में। आज वर्ल्ड में इन्हीं स्टैमर पर्सन द्वारा हर एक फील्ड में एक अच्छी सी ग्रोथ कराई जा रही है, जैसे कि साइंस फील्ड में, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, आर्ट, सिनेमा, म्यूज़िक में। जैसे कि हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टैमरिंग के लिए मिस्टर बीन का। नेक्स्ट है कटी बिहू फेस्टिवल। कटी बिहू एक बिहू फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते हैं उनमें से एक फेस्टिवल है ये, जिसे सेलिब्रेटेड किया जाता है भारत की स्टेट असम में। कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। जो फेस्टिवल है पुअर पर्सन्स का, कोंगाल का मीनिंग होता है पुअर। इस कटी बिहू को सेलिब्रेट मिड अक्टूबर में किया जाता है, जब क्रॉप्स ग्रोइंग स्टेज पर होती है। इस कटी बिहू को सेलिब्रेटेड किया जाता है लैम्प के साथ में, जिसे बोलते हैं, जिसमें इन लैम्प्स को बैम्बू पोल्स पर जलाकर फील्ड में टांग दिया जाता है, जिससे उन फील्ड्स में इन लैम्प्स को जलाकर तुलसी प्लांट में, जिससे फील्ड की पूजा की जाती है और जिसमें फार्मर्स द्वारा प्रार्थना की जाती है, पेस्ट को लगाया जाता है जिससे उनकी फसल ख़राब ना हो फील्ड में, और फार्मर्स द्वारा अच्छी फसल की कामना की जाती है। असम में इस फेस्टिवल को दिया, लैम्प और एग्रीकल्चरल डांस के साथ में एक छोटी सी पार्टी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स नवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का अभी टेस्ट किया गया है नवल वर्जन का, जिसे नेवी में यूज़ किया जाएगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे अभी इंडियन नेवी में स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से टेस्ट किया गया था अरेबियन सी में। इस मिसाइल का टेस्ट फर्स्ट आईएनएस चेन्नई से के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से किया गया है। ब्रह्मोस सुपर मिसाइल को इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरस्पेस द्वारा बनाया गया। इस नेवी वर्जन को सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड कैरियर से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इस ब्रह्मोस मिसाइल का नेम
2 रिवर्स पर रखा गया है, ब्रह्मपुत्र भारत की जो रिवर है और रशिया की रिवर मोस्कोवा पर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को हर साल 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड में। इस डे को 1987 में ट्रेस किया गया था फर्स्ट टाइम पर पेरिस और फ्रांस में, जब 1987 में 1 लाख से भी पर्सन्स द्वारा ह्यूमन राइट्स और लिबर्टीज़ के लिए पेरिस के ट्रोकाड्रो में 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया गया था पेरिस में, उन विक्टिम्स को ऑनर देने के लिए जिनकी मौत पॉवर्टी, वायलेंस और हंगर के कारण हुई थी। तब जाकर डिसाइड किया गया पॉवर्टी एक ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करती है और जिसके लिए पॉवर्टी को रिमूव करने की बात रखी जाती है विश्व में। और 1992 में जाकर यूएन द्वारा इस डे को 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में ट्रेस किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मुंह पे इन राजस्थान। आईआईटी मद्रास के द्वारा डेयरी फार्मर्स के लिए मुंह पे को लॉन्च किया गया राजस्थान में। इस मुंह पे के थ्रू डेयरी फार्मर्स द्वारा डायरेक्टली डिजिटली पेमेंट की जा सकेगी कंपनीज और डेयरी फार्मर्स के बीच में। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही वर्ल्ड में इकॉनमी फोरम को बढ़ाया जा सकेगा। मुंह पे एक ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन है डेयरी फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वे उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकेंगे। इससे एक फार्मर और डेयरी के बीच में पेमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और उस कैश इन हैंड प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाएगा जो उन फार्मर्स को उठानी पड़ती है जब टाइम पर पेमेंट नहीं उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे को हर साल ग्लोबली में 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की याद में, जिसे 1945 में बनाया गया था। इस डे को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है जिससे हंगर की समस्या को ख़त्म किया जा सके, फूड सिक्योरिटी दी जाए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, जिसके द्वारा फूड की समस्या को ख़त्म किया गया था उन रीजन्स में जहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिखते हैं, जहाँ पर वॉर्स में हंगर को एक वेपन की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इस वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वहाँ पे फूड प्रोवाइड करा जाता है वहाँ के सिटीजन को, जिससे वहाँ पे एक रिलीफ दिया जा सके। इस 2020 में इस डे की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदरली। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1972 में वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे को बनाया गया था 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर ही यूनाइटेड नेशन के सेटअप का दिन यूनाइटेड नेशन डे है। यूएन जनरल असेंबली द्वारा इस डे को इसलिए बनाया गया जिससे वर्ल्ड में हर एक पब्लिक को व्यू को लिया जा सके उन डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स पर, और वर्ल्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बनाया जा सके कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके वर्ल्ड में। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड के जितने भी सस्टेनेबल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के उन्हें अचीव किया जाए, जिससे एक क्लाइमेटिकल, इन्वायरमेंटल, एक पॉलिटिकल, हर एक फील्ड में हर एक गोल्स को अचीव किया जा सके डेवलपमेंट करके। नेक्स्ट है हमारा कोविरैप कोविड टेस्ट। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा कोविरैप कोविड टेस्ट को निकाला गया है। कोविरैप एक क्यूबॉइड शेप्ड पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस है, क्यूब की शेप में है जिसके द्वारा कोविड का रिजल्ट आधे घंटे में प्राप्त किया जा सकता है। इस टेस्टिंग को रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और पूरे भारत में भी कोविरैप टेस्टिंग में वायरस के डीएनए को मिक्स किया जाएगा केमिकल से, जो केमिकल उस कोविरैप के पेपर स्ट्रिप पर होगा, जिसका रिएक्शन बतलाएगा सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पेपर स्ट्रिप के रिजल्ट पर, और रिज़ल्ट को ऑब्जर्व किया जा सकेगा कोविरैप के मोबाइल ऐप द्वारा, जिस पर अभी कार्य किए जा रहा है। इस मशीन द्वारा जल्द से जल्द टेस्टिंग की जाएगी और इस कोविरैप के इस टेस्ट में को किसी फील्ड में चेक किया जा सकता है, किसी भी ओपन फील्ड में। इसके लिए किसी भी लैब की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। भारत की तमिलनाडु स्टेट द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। इस स्कीम का एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली लर्निंग कराना, जहाँ पर डिजिटल क्लासरूम्स और स्मार्ट क्लासरूम्स स्कीम के साथ इस ब्लैक बोर्ड स्कीम को भी चलाया जाएगा। इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीनिंग चलाई जाएगी, जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड होंगी सारी की सारी चीज़ें, और जहाँ पर सारी की सारी ऑडियो
और जितनी भी लर्निंग, डिस्प्लेइंग, स्क्रीनिंग सारी एक ब्लैक बोर्ड पे होगी कंप्यूटराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा लागोस प्रोटेस्ट इन नाइजीरिया। नाइजीरिया की एक लार्जेस्ट सिटी है जो अफ्रीका में है, जहाँ पर लागो में नॉर्थ में लागो आइलैंड है जो जहाँ पर नेशनल म्यूज़ियम है लागो का, जो वहाँ के कल्चर, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट वर्क को शो करता है। जहाँ पर फ्रीडम पार्क है जो पास्ट में कॉलोनियन द्वारा एक प्रिजन को बनाया गया था और जहाँ पर अब उसे मॉन्यूमेंट्स और इवेंट के रूप में देखा जाता है। जहाँ पर अभी लागो में अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है पुलिस द्वारा, जहाँ पर वहाँ के सिटीजन्स पर ओपनिंग फायरिंग की गई थी सोल्जर्स द्वारा नाइजीरिया की एक बिगेस्ट सिटी में जो लागो है, जहाँ पर कम से कम 30 लोगों को अभी इस शूटिंग में इंजर्ड कर दिया गया। और पीपल द्वारा अभी वहाँ के टोल गेट लाकी डिस्ट्रिक्ट पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह जो प्रोटेस्ट है वो पुलिस के अगेंस्ट में किया जा रहा है, एक बड़ी पॉपुलेशन पे, जिसके लिए नाइजीरिया में अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ की स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड के अगेंस्ट में, क्योंकि वहाँ की जो ये स्क्वाड है वो ज़्यादा ह्यूमिलेशन कर रही है पर्सन्स के अगेंस्ट में, जिस कारण अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे इस प्रोटेस्ट को नाम सार्क एंड दिया गया। तो गाइस ये था आज का हमारा प्लेन बूस्टर का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक इसको शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।